प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। राम के जन्म की कथा तो सभी ने सुनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती में समा गए। माता सीता के जाने से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। वहीं एक और अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। एक बार यमदेव ने संत का रूप धारण कर अयोध्या में प्रवेश किया। संत का रूप धारण किए हुए यमदेव ने भगवान श्री राम से कहा कि हमारे बीच गुप्त वार्ता होगी। यमराज ने श्री राम के सामने शर्त रखी कि अगर हमारी वार्ता के दौरान कोई कक्ष में आता है तो द्वारपाल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम ने यमराज को वचन दे दिया और लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। इतने में ही ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचते हैं और श्री राम से मिलने की हट करते हैं, लेकिन लक्ष्मण वचनबद्ध होने के कारण उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और भगवान राम को श्राप देने की बात करते हैं। ऐसे में लक्ष्मण ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ऋषि दुर्वासा को कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। भगवान श्री राम और यमराज की वार्ता भंग हो जाती है। वचन तोड़ने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई का वचन पूरा करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। जिस समय भगवान राम ने जल समाधि ली उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि वहां पर उपस्थित थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर दिया। वैसे क्या इससे पहले आपको भगवान श्री राम की मृत्यु से जुड़ी इस कथा के बारे में जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।